बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लें जी बच्चों, आज हम 2.11 एक्सरसाइज करेंगे और बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इसमें मसला नहीं है, आसान तरीन चीज़ है, आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगी। इसमें क्या करना है, इसमें हमने इक्वेशन बनानी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो फॉलोइंग यानी कि नीचे जो इक्वेशनें दी हुई हैं उनको कन्वर्ट करें, बनाएं, तब्दील करें, किस में, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। उसकी एक जो ख़ास शक्ल होती है ना, जो सारे मानते हैं कि बस ये शक्ल होनी चाहिए, उस शक्ल में, स्टैंडर्ड शक्ल में तब्दील करें। अब ये जो स्टैंडर्ड शक्ल है वो किस तरह की होती है वो मैं लिख देता हूँ। अब देखें ये जो इक्वेशनें हैं ना, इनमें एक्स और वाई दोनों हैं, दो वेरिएबल हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। उर्दू में इन्हें मुतगय्यर कहते हैं। तो दो मुतगय्यर हैं या दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो इसकी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो ये वाली होती है, वो मैं लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मतलब ये होता है कि एक्स वाली रकम और वाई वाली रकम दोनों बराबर के एक तरफ होते हैं, ठीक है। इक्वेशन के एक तरफ दोनों एक्स और वाई, और दूसरी तरफ जो है कोई जो एक्स वाई के बगैर वाली अगर कोई चीज़ है तो उसको हमने उधर रखना है, ठीक है। और ए जो है एक्स के साथ लगा हुआ, यानी कि एक्स के साथ कोई चीज़ लिखी जा सकती है। ये जैसे यहाँ पे है एक्स के साथ देखें 3 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है ना। तो y के साथ भी कोई चीज़ हो सकती है। तो बहरहाल ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि x और y को एक तरफ रखें और x y के अलावा चीज़ को दूसरी तरफ रखें। अब देखें जो पहला सवाल है, देखें हमने क्या करना है, अब हर दफ़ा x और y को एक तरफ कर देना है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जानी है। अब देखें y इधर है ना, तो x को उठा के हम उस साइड पे ले आते हैं, तो x जब उठ के इधर आएगा तो जमा का हो जाएगा, ठीक है। तो y पहले से इधर है, x ने उठ के इधर आना है तो x ने जमा का हो जाना है। बराबर के उस तरफ क्या है, -3। ये ज़रा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैंने रफ में आपको बताया। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हुई है, बस ये है कि x शुरू में होता है, y आगे होता है, तो हम इसको तरतीब सीधी कर देते हैं। चलो जी x पहले लिख लेते हैं, आगे प्लस y आगे है और -3, तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना सा काम है कि x और y एक तरफ हो जाएं। दूसरा सवाल देखें, इसमें भी देखें x और y दोनों एक तरफ ही हैं, है ना, इधर ही हैं दोनों। ये जो 2 है इसको उधर होना चाहिए, क्योंकि c हमारा उस तरफ होता है, जो मुस्तकिल चीज़ है वो बराबर के उस तरफ होनी चाहिए। तो हम ये 2 को उधर ले जाते हैं, तो हम इसको लिखते हैं y - 3x बराबर है, माइनस का 2 है, उधर जाके जमा का हो जाना है। और फिर वही बात कि x शुरू में होता है, तो हम x को शुरू में लिखते हैं, y को आगे लिख लेते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ये जो माइनस है वो इसका हिस्सा है। -3x ये पूरी रकम लिखनी है शुरू में, -3x, और ये y देखें हर रकम के पीछे होती है अलामत उसकी, इसके पीछे जमा है, जो नहीं लिखी होती वो जमा होती है। तो जमा y लिखें और आगे बराबर जमा 2, जमा लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा है कि बजाय प्लस लिखा हो। तो अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है कि पहले x है, फिर y है, फिर बराबर का निशान और फिर 2। अब ये अगला सवाल देखें, इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि इस रकम पे ब्रैकेट लगी हुई है और बाहर 5/3 है, तो हमें ये ओवर ख़त्म कराना है, बटा ख़त्म कराना है। तो उसके लिए देखें ओवर जो होती है चीज़, ये डिवाइड कर रही होती है, तकसीम कर रही होती है। तो तकसीम ने किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में, ज़रब में। तो ये रकम उठ के इस साइड पे लाएंगे ना 3 को, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आएगी। 3 लिख के ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने लगा दी है, इक्वल टू 5 है, आगे फिर ये छोटी वाली ब्रैकेट है और ऐसे करके वो रकम है। अब देखें बटा ख़त्म हो गया, 3 को उठा के उधर लेके अब ज़रबें दे देते हैं। 3y और 3 ने a के पास जाना है, 3 एक बार 3, 5 ने ज़रब होनी है 5x, और 5 2 बार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। अब हमें पता है कि x और y एक तरफ होते हैं, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। 3y पहले ही इधर है ना, ये उठ के आना है इसने, तो ये जमा का है, पीछे जमा होता है, तो ये उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 पहले से इधर है, ठीक है, और -3 उठ के इधर आना है तो इसने जमा का हो जाना है। देखें हर दफ़ा यही होता है, माइनस वाली उठ के जाती है तो जमा, जमा वाली जाती है तो माइनस, ज़रब वाली जाए तो तकसीम, तकसीम वाली जाए तो ज़रब, ठीक है। इतना सा काम है।
तो अब इसको ज़रा सीधा करना है, हर दफ़ा हम सीधा करते हैं। x वाली को पहले लिखना चाहिए, तो ये जो -5x है वो पहले लिखते हैं, आगे ये जो जमा 3y है उसको आगे लिखते हैं, और 10 और 3 मिल के ये 13 हो जाएंगे। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पहले x है फिर y है फिर वो मुस्तकिल वाली चीज़ है। सही हो गया ना। अब यहाँ आ जाए, अब यहाँ पे भी ये बटा आ गया, बटे वाले को ख़त्म करना है। अब यहाँ देखें, यहाँ 3 को उठा के इधर नहीं ले जा सकते, ये ज़रा ध्यान रखना है। यहाँ 3 को क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि ये 3 इसका नहीं है। इस बेचारे का क्या होगा? इस वाले में और ऊपर वाले में फ़र्क ज़रा ध्यान करें ज़रा। इसको हम 3 को उठा के इसलिए ले गए थे कि ये जो 5/3 था, इधर जितनी भी रकम है सब के साथ है, इसलिए हम 3 उठा के उधर सारी रकम के साथ ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ उठा के लेके जाएंगे तो ये इसका तो है ही नहीं है वो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। तो इस वाला जब अकेले वाला बटा हो, उसको ख़त्म करने के लिए फिर एक तरीका होता है कि इस ये 3 तकसीम हो रहा है ना, तो 3 से सबको ज़रब दिला दे। ठीक है, 3 से सबको ज़रब दिलाएं तो वो 3 ख़त्म हो जाएगा। देखें कैसे, ये जो दोनों रकमें हैं इनके साथ हमने 3 लगा लिया, 3 से ज़रब दिला रहे हैं। इधर भी 3 से ज़रब दिला दें। ठीक है, क्योंकि ये अकेली अलहदा रकम है, और ये जो 3 है उसको भी 3 से ज़रब दिला दें। ठीक है, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। ठीक है, एक वैसे तरीका ये भी होता है, आप इसका ज़वाफ़े कर ले लें, तो बहरहाल ऐसे भी ठीक है। अब मैथ के जो सवाल होते हैं ना, वो एक एक सवाल कई तरीक़ों से हो सकता है, तो बहरहाल कई तरीक़ों से हो सकती हैं चीज़ें। अब इसको ज़रब दें, 3x 3 1 बार 3, यहाँ से देखें 3 3 कट जाएगा, वो नीचे है वो ऊपर है, तो ये रह जाएगा सिर्फ 5y रह जाएगा, और 3 3 बार 9। आप देखें बटा ख़त्म हो गया है। अब चीज़ें सीधी करते हैं, 5y को इधर लेके आते हैं, 3x है, ये इधर प्लस का है, इसके पीछे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -9 पहले से इधर है ना, तो ये जो -3 है ये उधर जाने लगा है, तो जमा का 3 हो जाना। और आखिरी स्टेप, ये तो तरतीब बनी हुई है ना, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, और इन दोनों को हल करते हैं। एक रकम जमा की हो, एक मनफी की हो, तो फिर हम इन दोनों रकमों को मनफी करवाते हैं। 9 में से 3 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, कितना आंसर आएगा? 6। और अलामत जो लगनी है, जो इसका सिंबल लगना है, वो बड़ी रकम की लगनी है। तो बड़ी कौन है इन दोनों में से? 9 है, तो 9 के साथ माइनस है, तो माइनस लगा दें। तो अब देखें ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पहले x है फिर y है फिर ये मुस्तकिल चीज़ है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब 5 वाले पे आ जाएं। 5 वाले में भी बटे हैं, ओवर है, इसके भी ओवर है, इसका भी ओवर है, लेकिन पूरी पूरी चीज़ का ओवर है, ये ध्यान रखने वाला है। जैसे वो ऊपर वाला सवाल किया था ना, उसमें भी ये पूरी चीज़ का, सारी चीज़ का ये ओवर था, इसलिए हम 3 को आराम से उधर ले गए थे। तो यहाँ पे भी ये चूँकि पूरी पूरी चीज़ का है, तो बड़े आराम से इधर उधर ले जा सकते हैं। यानी ये 3 उठ के उधर चला जाएगा, ये 2 उठ के उधर चला जाएगा। तो ये देखें ज़रा, 3 ने आना है इन ऊपर वाली रकम के साथ ऐसे, और ये 2 चला जाएगा उनके पास, y+2 के पास। अब दे लें ज़रा, 3x हो गया, 3 1 बार 3 हो गया, 2y हो गया, और 2 2 बार 4 हो गया। ठीक है जी, अब बड़े आराम से 2y को उठा कर ले आए इधर, 2y इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, 4 पहले से ही उधर है, ये -3 उधर जा रहा है तो +3, और बस ये एक स्टेप और हो जाएगा, लिख लेते हैं उसको। 3x - 2y = 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। सो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब ये इसका 6वां पार्ट, यहाँ पे भी ये जो ओवर है, बटा है, इसको ज़ाहिर है हमने ख़त्म कराना है, और ये पूरी चीज़ का है, तो फिर आसानी हो जाएगी कि पूरी चीज़ का हो तो बस उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में किया, पूरी चीज़ बस होनी चाहिए। पूरी अगर नहीं है, अकेली है, जैसे ये वाला अकेला था, तो फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा था सबको। तो अकेला हो तो फिर ज़ाहिर है कोई और तरीका है, लेकिन अगर सब के नीचे है वो, तो बड़े आराम से उधर ले जाएं। सो देखें, ये हमारा 2x + 1 = 4 इधर डिवाइड में है ना, बटे में डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट, मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक ही बात है। अब इसको करवा लें, 2x + 1 ऐसे ही 4 से ज़रब दिलाएं, 4y, 4 1 4। अब वही बात, 4y को इधर ले आते हैं, 2x - 4y, क्योंकि इधर प्लस का है, पीछे प्लस है, और ये -4 इधर ही है, तो ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर तो ये तरतीब बन गई है हमारी, ठीक है ना, इसको ऐसे ही। और ये अब देखें,
एक रकम माइनस की है, दूसरी भी माइनस की है, तो दोनों माइनसेस के हों तो रकमें जमा होती हैं। 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन अलामत वही रहती है, सिंबल वही रहता है जो है उनका। अगर प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। देखिए दोनों रकमें माइनस की हो ना फिर भी प्लस होती हैं, दोनों जमा की हों फिर भी जमा होती हैं। ठीक है, यानी दोनों माइनसेस की हों तो फिर भी जमा, दोनों प्लस की हों तो फिर भी जमा। लेकिन अगर एक प्लस किया एक माइनस किया तो फिर माइनस कराते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करवाया, मनफी करवाया, लेकिन यहाँ अगर दोनों एक जैसी हैं तो फिर हम उनको जमा करवाते हैं, ये याद रखना है। तो ये हमारा ये पहला सवाल जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जो सवाल नंबर 2 है बड़ा सिंपल सा है, कहता है कंस्ट्रक्ट बनाएं द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट होता है एक जुमला दिया होता है। ठीक है, इसको क्या करना है, इनटू लीनियर इक्वेशंस। लीनियर होती है जिसमें एक्स वाई की पावर 1 होती है, उसकी इक्वेशनें बनाएं, मसावातें बनाएं। ठीक है, और उसमें वेरिएबल भी होने चाहिए। कौन से? 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो वैसे लफ्ज़ों से लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल होगा, कुछ भी नहीं है। ये देखें ज़रा, स्टेटमेंट पढ़ें। द सम का मतलब जमा करना, ऑफ 2 2 हैं नंबर्स, नंबर हैं 2, कोई से 2 नंबर हैं, 5 है 10 है 15 है, कोई भी 2, उनको सम करें, जमा कराएं तो आंसर आए कितना? इज का मतलब आंसर, बराबर का निशान, वो कितना है? 11। अब हल नहीं करना, मतलब 1 5 हो जाए, 1 6 हो जाए, 5 और 6 मिलकर 11 हो जाते हैं। ठीक है, 4 और 7 मिलकर 11 हो जाते हैं, लेकिन हमने आंसर नहीं देना, हमने उसकी एक इक्वेशन बस बनानी है। तो ये कैसे बनेगी ये देखें ज़रा। लेट करेंगे, ठीक है, सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे 2 नंबर है ना, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है, अब ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है, फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और जो मैं पहले भी बताता हूँ कि ये लिखा करें ATTQ। ये ATTQ क्या है पहले भी बताया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक, ये हम लिखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि दोनों को सम करें, यानी ये जो दोनों नंबर हमने लिए हैं दोनों को सम करें, जमा करें, तो आंसर आता है इज मतलब बराबर का निशान, और क्या आंसर आता है? 11। तो ये देखें इक्वेशन बन गई है कि x + y = 11। ऐसी हमने इक्वेशनें बनानी है कि एक नंबर x है दूसरा y है, दोनों को प्लस किया है तो वो किसके बराबर आ गया? 11 के। तो बस हल नहीं करनी, बस इतनी बना के छोड़ देनी है। ठीक है, ऐसे करने हैं काम। तो ये देखें सब में हम इसी तरह करते चले जाएंगे। द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स इज़ ₹90। दुकान पे हम गए हैं, हमने एक किताब खरीदी है, 2 पेंसिलें खरीदी हैं, तो हम उस दुकानदार को कितने पैसे दे के आ रहे हैं? 90 रुपये। तो 2 चीज़ें खरीदी है ना, बुक और पेंसिल। तो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे कि प्राइस ऑफ बुक की जो कीमत है वो x है, प्राइस ऑफ दूसरी क्या चीज़ है? पेंसिल। ठीक है, एक जो पेंसिल है उसकी प्राइस है y। ठीक है ना, एक को x कह लेते हैं दूसरे को y कह लेते हैं। अब क्या है, वही बात ATTQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। अब हमने सॉरी किधर गया, हाँ, आ बुक, एक किताब खरीदी है, तो एक देखें ये 1 लिखा ना, और एक किताब की कीमत उसके साथ, और पेंसिलें कितनी ली दी हैं? 2। ठीक है, तो 2 पेंसिल्स को y है, तो 2 के साथ y को कर लें, 1 के साथ x, क्योंकि एक किताब खरीदी है और 2 पेंसिलें खरीदी हैं, और दोनों को जमा करके, दोनों की कीमतों को जमा करके फिर हम उसको दे रहे हैं दुकानदार को, और वो कितने रुपए बने हैं? 90 रुपये। तो ये क्या हो गया? x जमा 2y, 1 को नहीं लिखते ना, तो x जमा 2y = 90। ये हमारी इक्वेशन बनती है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम खरीदते हैं उनको उनकी क्वांटिटी से, चीज़ से ज़रब दे के हम करते हैं। क्योंकि 2 किताबें खरीदें और एक किताब आए 10 रुपये की, तो 2 ज़रब 10 करके 20 रुपये देते हैं ना दुकानदार को। तो इसलिए यहाँ देखें ज़रबें दे रहे हैं कि एक पेंसिल की कीमत y थी तो उसको 2 से ज़रब दिया, क्योंकि 2 पेंसिलें थी, और फिर सारी चीज़ें जमा की हैं, क्योंकि सारे कुल मिला के पैसे देने हैं उसको, और वो पैसे टोटल कितने बने हैं? 90 रुपये। दोबारा इस तरह से आगे थर्ड वाला देखें, कहते हैं द वेट ऑफ जैनब का जो वज़न है इज़ 1/3, वो 1/3 को हम ऐसे कहते हैं 3, उसको 3 गुना तो नहीं कहते हैं, गुना होता है ज़्यादा होना, 3 दर्जे कम है
अब इसको उर्दू में पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि 3 से तकसीम करा के उतना कम, 1/3, 1/4 नहीं 1/3, हाँ इसको हम 1/3 कहते हैं। चौथाई होता है 4 जितना कम हो, और जो तिहाई है वो 3 से, 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है। तो 3 याद रखना है। अच्छा चले करना कैसे है। ज़ैनब का वेट है और हामिद का वेट है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लेट करें, लेट ज़ैनब, ज़ाहिर है ये सारा हर दफ़ा लिखना है, ज़ैनब्स वेट, ठीक है, वो हमारे पास x है, और दूसरा कौन है जी, हामिद है। तो हामिद का जो वेट है उसको हम y कह लेते हैं, ठीक हो गया। तो 2 लोग हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके, ओके। अब एक तरफ x है, एक तरफ y है, दोनों को हमने बराबर लाना है। अब देखें, वेट ऑफ द ज़ैनब इज़ 1/3 ऑफ द वेट ऑफ द हामिद। तो हामिद के वेट से इसका वेट 1/3 है। ये समझ लें कि हामिद का वेट है 30, मसाल एक मैं देता हूँ क्योंकि बात चीज़ें मसालों से समझ आती है। हामिद का वज़न अगर हो 30 किलो, ठीक है, एक मिसाल है, हामिद का वज़न 30 किलो हो, तो ये जो ज़ैनब है उसका वज़न जो है वो 10 किलो बनता है, 1/3, इसको 3 से तकसीम करवा के। तो इसका मतलब इसको 3 से तकसीम कराएंगे तो वो उसके बराबर आएगा ना, दोनों तरफ 10 बराबर 10 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ये जो हामिद का वज़न है इसको हमने 3 से तकसीम करवाना है, यानी 1/3 उसके साथ लिख दें, बटे में 3 है ना, ठीक है। ऐसे भी ठीक है। अब यहाँ ये हो जाएगा 3 इधर ले आए, बटे वाला 3 है, इधर ला के ज़रा दिला दें, तो ऐसे हो सकता है कि 3x बराबर y। ये देखें ना, ये बना के मिसाल रख के सामने आपको समझ आ सकती है कि ज़ैनब का 1/3 है, ज़ैनब जो है वो 10 साल की है, तो हामिद 30 साल का है, वो 3 गुना उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है उसको 3 से डिवाइड कराना है हामिद को, और 3 को आप उधर ले जाएं, तो ये आपकी इक्वेशन ये वाली बन जाती है। अगला सवाल देखें, द सम मतलब जमा करवाना है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर वो क्या है, x है। तो फिर जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब वही बात कि फर्स्ट नंबर को 2 से ज़रब देनी है, यानी कि 2x हो जाएगा, और सेकंड नंबर को 3 से ज़रब देनी है, यानी कि वो 3y हो जाएगा। 2x और 3y उनका सम करना है, यानी कि 2x प्लस 3y इज़ 30 इक्वल टू 30, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे फिर वही ATTQ के x को हमने डबल किया और y को 3 गुना किया, 3 टाइम्स, और दोनों का सम किया, तो वो इज़ होता है किसके, 30 के इक्वल। ये उसने सवाल में कहा हुआ है, इक्वेशन बन गई। आगे चलें, सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहाफ। तो 2 लोग हैं, हानिया और कहाफ, तो यहाँ फिर करना पड़ेगा कि लेट एज ऑफ हानिया, हानिया की जो उम्र है वो कितनी है, x है। तो इसी तरह एज ऑफ क्या नाम है इसका, कहाफ, तो उसकी एज कितनी है, y है, ठीक है। तो फिर वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो दोनों का सम करना है, बड़ा इजी सा काम है, दोनों को जमा करवाएं तो कितनी आ जाती है, वो 26 आ जाती है। तो बस ठीक है, इक्वेशन बन गई ये वाली भी। आगे चलें, फिर कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल। 2 चीज़ें हमने खरीदी हैं, लेट प्राइस ऑफ फुटबॉल, क्योंकि पहले हमने ये फुटबॉल खरीदा है, तो एक फुटबॉल की कीमत है x, ठीक है। तो इसी तरह प्राइस ऑफ दूसरा क्या है, बास्केटबॉल, तो इसको हम लिखते हैं बास्केटबॉल, वो उसकी प्राइस हम y कह लेते हैं, ठीक है। अब वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है कि फुटबॉल की प्राइस x ली है ना, तो फुटबॉल कितने खरीदी हैं, 3, तो 3 के साथ x को ज़रब दिलाएं। वही बात कि अगर एक फुटबॉल 10 का है तो कितने 3 लेने हैं, तो 30 रुपये, यानी दोनों को ज़रब देंगे, 3 × 10, तो उसकी प्राइस को और उसकी चीज़ क्वांटिटी को ज़रब दिलाई जाती है। फिर जमा करवाना है इसमें, 7 हमने क्या खरीदे हैं, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की प्राइस y है,
तो 7y हो जाएगा, और दोनों को जमा करके अपनी जेब से पैसे निकाल के तो कितने पैसे उसको देने हैं, 3000 देने हैं। तो ये दोनों मिल के कितने हो जाते हैं, 3000 हो जाते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई। और एक ये लास्ट वाला है, बिल्कुल सिंपल सा है ये भी, कि इफ़ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर कहते हैं ऊपर वाली चीज़ को, जैसे ये एक बटा बना हुआ है तो ऊपर वाला ये जो 2 है ना ये न्यूमिरेटर है, नीचे वाला जो 3 है ये डिनोमिनेटर है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ न्यूमिरेटर, नीचे वाली चीज़ डिनोमिनेटर। अब दोबारा पढ़े, इफ़ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है ना हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन, तो वो जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, x/y, क्योंकि ना हमें न्यूमिनेटर का पता है ना हमें डिनोमिनेटर का पता है, तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर को x कह लें, डिनोमिनेटर को y कह लें, ठीक है। ये है। अब वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल क्या कहता है कि इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज, दोनों को कम कर दें, ये जो x और y हैं दोनों को डिक्रीज करें, कम करें, बाय 3 से कम करें। यानी क्या करें कि x में से भी 3 माइनस करा दें और y में से भी 3 माइनस करा दें, तो क्या हो जाता है, द फ्रैक्शन बिकम्स, बिकम्स का मतलब फिर वही कि वो बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, 2/3 के। ये देखें इक्वेशन बना ली, इसको पता नहीं, आप पीछे देखिएगा ऐसे ही बनी हुई है या इसको हल किया हुआ है, तो हल अगर करना हो तो ये बटा इसके पास चला जाता है, ये बटा ऊपर, यानी ओवर ख़त्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके ओवर को उधर ऊपर लीजिए, इसके नीचे वाले को इधर ऊपर ले जाएं, तो 3 चला जाता है इसके पास, ठीक है, 2 चला जाता है इसके पास, ठीक है। इसको हल कर सकते हैं, 3x 3 3 9, 2y और 2 3 बार 6, तो ज़ाहिर है जी काफ़ी सारा हल। अब ये हल करने की तरफ ही हम चल पड़े हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की तरफ। इसको इधर ले आते हैं, जैसे पिछले सवालों में बनाया था, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। वो आंसर आप देख लीजिएगा, जैसे उसने आंसर दिया हुआ है उस फॉर्म में आप दे दें, 9 में से 6 निकालें 3, ये उसकी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी है, ठीक है। तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हल नहीं किया, x और y की वैल्यूज़ नहीं निकाली, लेकिन ये उसकी शक्ल से ही बना दी है। तो बहरहाल आप जैसे भी चलाते हैं वैसे कर लें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।